बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, एज़ यूजुअल ये है हमारी वीकेंड एनालिसिस और टाइम ज़ाया के बिना इसमें हम जो है वो टू द पॉइंट कन्वर्सेशन लेते हुए चलेंगे। सबसे पहला सिंबल जो हमारे पास है वो है जी यूएस ऑयल का। अच्छा, अब यूएस ऑयल के पर्सपेक्टिव से अगर आप लोगों को मैं कुछ बात बताता चलूँ, उससे पहले आप लोगों को ये भी एडवाइस करता चलूँ कि जो लोग नए हैं इस चैनल पे, जो लोग फर्स्ट टाइम हैं, वो ये वाली 30 और 80 की वीडियो देखना मत भूलें। और ये एक सिंपल सी एनालिसिस बेस्ड वीडियो है, याद रहे। इसको देखने के बाद इसका 1 से 1.5 साल का बैक ट्रैक रिकॉर्ड निकालना है। बैक ट्रैक रिकॉर्ड क्या निकालना है कि मार्केट आपकी कितनी दफ़ा 30 से 80 पे और कितनी दफ़ा 80 से 30 पे गई है। आपको बहुत ज़्यादा जो रिजल्ट हैं, या फिर आपको जब ये बैक ट्रैक रिकॉर्ड निकाल लेंगे तो आपको खुद ये पता चल जाएगा कि आप जो है वो इस दुनिया में कहाँ पे खड़े हुए हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ तो हम एक जो हमारे पास जो नेक्स्ट वीक है उसके पर्सपेक्टिव से क्या कहते होते हैं, इकोनॉमिक कैलेंडर भी निकाल लेते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट वीक में क्या क्या हाई इम्पैक्ट इवेंट्स हैं। वैसे तो जैसा हमारा रिसेंट वीक है 1 दिसंबर का, याद रखें, आप नए हैं या पुराने हैं, ये आपने हमेशा याद रखना है। दिसंबर का लास्ट वीक और जनवरी का फर्स्ट वीक, ये दोनों ही जो हैं वो थोड़ा-सा अब नॉर्मल बिहेवियर करते हैं या फिर मार्केट बिल्कुल ही जो है इनमें एक ही जगह पे रुकी रहती है। जैसे अगर हम लास्ट वीक की बात करते हैं, तो हमारे पास 3 वर्किंग डेज़ थे, लेकिन उन 3 वर्किंग डेज़ में हमारे पास जो प्रोग्रेस है वो आप लोगों के सामने ही है। मतलब 100, 200, 300 या 400 पिप के अंदर-अंदर मार्केट जो है वो प्ले करती रही है और साइडवे की ऑफ कोर्स जो कंडीशन है वो बनाई रखी है उसने। मंडे के दिन की अगर हम बात करते हैं तो मंडे के दिन हमारे पास जो पिक्चर है, मीडियम इम्पैक्ट्स वाले जो इवेंट हैं वो यूएसडी के हैं, ठीक है? इनको माइंड में रख लें। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन की तरफ अगर हम आते हैं तो ट्यूसडे वाले दिन में हमारे पास जो है वो जर्मन में बैंक हॉलिडे है और जेपीवाई में भी बैंक हॉलिडे है, बट यूएसडी में नहीं है या फिर यूएसए में नहीं है। तो उस दिन आपकी जो पिक्चर है वो क्या कहते होते हैं, कुछ एक थिन लिक्विडिटी के साथ जो है वो चल सकती है। और उसके बाद अगर हम लोग आते हैं यहाँ पे, जो वेडनेसडे का दिन है जो कि न्यू ईयर डे है, तो उसमें हमारे पास टोटली जो है वो सारे बैंक्स की हॉलिडे है। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। ऑफ कोर्स जब सब बैंक बंद हैं तो फिर हमारी जो मार्केट है वो भी बंद होगी। बट येस, क्रिप्टो जो है वो चल रही होती है। क्रिप्टो को तो खैर वैसे ही सांस नहीं ना आता, लेकिन ये है कि आप अपना माइंड फ्रेश करें एटलीस्ट। और उसके बाद अगर हम थर्सडे वाले दिन आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे अगेन जो पिक्चर देखने को मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा और फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और उसके बाद क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा है। अच्छा, इसके बाद अगर हम आते हैं फ्राइडे वाले दिन, तो फ्राइडे वाले दिन अगेन हमारे पास जो पिक्चर है वो पिक्चर क्या देखने को मिलती है कि हमारे पास यूएसडी का आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है। तो इन शॉर्ट जो हमारे पास अपकमिंग वीक है वो न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से कोई बहुत जो है ना वो ख़ास नहीं है, ठीक है? और ना ही कोई जो है वो मैं समझता हूँ कि, लेकिन वही बात है, अगर कोई न्यू ईयर की रैली आपको देखने को मिल जाती है तो वो फिर एक पिक्चर जो है वो सेपरेट हो जाएगी। उस पिक्चर से बस आप लोगों ने बचना है और एसएल लगाया होगा तो ऑफ कोर्स बच जाएंगे। एज़ वेल एज़ हमारे पास इस वीक में जो आपके पास जो प्रीवियस वीक की हमेशा की तरह जो सीओटी रिपोर्ट आया करती है वो भी नहीं आई है। सीओटी रिपोर्ट जो है वो गोल्ड के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि जो आपके पास सीओटी रिपोर्ट आती होती है वो लास्ट वीक की नहीं आई है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम यूएस ऑयल से स्टार्टअप लेते हैं। यूएस ऑयल की जो हमारे पास पिक्चर बनी है वो ये है कि हमारे पास फिलहाल हमारे पास 2 बाय के सेटअप्स, एक पेंडिंग ऑर्डर की फॉर्मेशन में और एक एक्टिव फॉर्मेशन में चल रहा है, जो कि कंसिस्टेंटली जो है वो अगेन एंड अगेन रिवॉर्ड दे रहा है। नियर बाय एंट्री भी लेके आप लोग इसमें सेम एसएल के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है? बट याद रहे, ट्रेड ऑलवेज एट योर ओन रिस्क। उसके बाद अगर हम लोग आते हैं ना इस पिक्चर पे कि सेल साइड पे हमारे पास क्या सिनेरियो है, तो सेल साइड पे हमारे पास ये वाला जो एरिया है ना, ये रेजिस्टेंस एरिया, ये रिमेन वैलिड है और एक्टिव भी है। ब्रेक इवन के साथ हम लोगों ने इसको एक्टिव भी रखा हुआ है, ठीक है? तो जिन लोगों ने यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल वगैरह करने हो, कोई एक्सवाइज़ ऐसे कोई मामला बनाने हो, तो आप लोग इसके पर्सपेक्टिव से, ये एक रेंज ही चल रही है फिलहाल, ऑयल में ना एक रेंज चल रही है और ऑफ कोर्स जब इस रेंज का ब्रेकआउट होना है हमेशा की तरह, जैसे अभी हम, मेरा ख्याल है कोई तीसरा या चौथा वीक जो है वो कंसिस्टेंटली ऐसा जा रहा है कि जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं, बल्कि ज़्यादा ही टाइम होने जा रहा है, जिसमें ये जो है ना वो एक रेंज की जो फॉर्मेशन है पूरी चलती आ रही है। तो ऑफ कोर्स जब इस रेंज का ब्रेकआउट होगा तो फिर मार्केट में जो है वो अलग नौयत बनेगी। इसके बाद हम फटाफट से चलते हैं अपने गोल्ड के सिंबल पे। गोल्ड का जो सिंबल हमारे पास बन रहा है वो क्या लेके आ रहा है कि हमारे पास क्या सिनेरियोज हैं। मंथली टाइम फ्रेम से चेक करना शुरू करते हैं। फोर्स मंथली क्लोजिंग है हमारे पास, ईयरली क्लोजिंग है, वीकली क्लोजिंग है, डेली क्लोजिंग भी होगी, मतलब मल्टीपल जो है ना, फिर क्वार्टरली क्लोजिंग है। तो एक साथ हमारे पास जो बैक टू बैक क्लोजिंग्स हैं वो मार्केट में बजने वाली हैं। और वो कब बजेंगी? ऑफ कोर्स हमारे पास ट्यूसडे नाइट में, पार्क टाइम। अच्छा जी, यहाँ पे मंथली की जो कैंडल है वो फिलहाल यहाँ पे कुछ रिवर्सल देती हुई दिख रही है, और अगर ये रिवर्सल ऐसे ही चलती है तो आप लोगों के पास यकीनन 18 एमसी वाला जो फार्मूला है वो यहाँ पे इन एक्शन जो है वो परफॉर्म होगा। इस चीज़ को माइंड में रखें। अभी तक फिलहाल जो ये वाला ऑल टाइम हाई का टेस्ट है ये हमारे पास रिमेन पेंडिंग है। अब ये 2025 में टेस्ट होता है या फिर उसकी एंड पे जाके होता है, पता चले कि मार्केट जो है वो नीचे आ गई है यहाँ पे मंथली बेसिस पे और फिर यहाँ से ऊपर जा रही है, तो ये पिक्चर टोटली जो है वो सेपरेट हो जाएगी। तो इन शॉर्ट हमारे पास जो ऑल टाइम हाई का टेस्ट है ये पेंडिंग है। इसके बाद हम इसके चलते हैं
वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर हम लोग आते हैं ना, तो वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग स्टिल जो है ना वो एक रेंज में स्टक हुए हैं, और वो रेंज कौन सी है, दिस वन। ये हमारे पास वीकली पर्सपेक्टिव से जो है वो एक रेंज बनी हुई है, ठीक है। और इस रेंज के ब्रेकआउट पे आप लोगों के पास जो फर्दर तयन है वो होगा कि मार्केट आपकी जो है वो डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन लेते हुए इस एरिया पे आती है, या फिर यहाँ से कोई ब्रेकआउट देके मजीद कोई ऑल टाइम हाई की तरफ जाना चाहती है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने इस वीक आप लोगों के साथ जो है वो सिग्नल रिपोर्ट शेयर क्यों नहीं की, तो ये 2 वीक हमारे जो है वो हॉलीडेज के चल रहे हैं वीआईपी चैनल में भी, दिसंबर का लास्ट वीक और जनवरी का फर्स्ट वीक। तो ऑफ कोर्स जो लोग क्या कहते होते हैं इंडिविजुअली काम कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली जो सिग्नल सर्विस है वो 6 जन से रिज्यूम होगी, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि जो हमारा अब न्यू चैनल आ रहा है गोल्ड का, वो $58 अ मंथ वाला आ रहा है। फर्दर जो डिटेल्स हैं वो आप लोगों को टेलीग्राम के चैनल में भी मिल जाएंगी। कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है जी। और ये ऑफ कोर्स बिगनर्स के पर्सपेक्टिव से और फंडेड अकाउंट होल्डर है, उन दोनों के पर्सपेक्टिव से जो है वो ये चैनल सूटेबल है, और ये सिर्फ मंथली सब्सक्रिप्शन वाला चैनल है। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। डेली के टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने कुछ इसके स्केचेस बनाए हैं, और हम लोग अगेन उनको एक दफ़ा जो है वो नज़रसानी करते हुए माइंड में रखेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो पिक्चर बनी हुई है, ज़रा थोड़ा सा चार्ट क्लियर कर देते हैं ताकि हमारे पास जो पिक्चर्स है ना वो मजीद क्लियर है, क्योंकि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बैक टू बैक जितने भी हमारे पास स्केचेस थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हुए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो पिक्चर है, मार्केट ने फिलहाल जो आपका एक 2668 वाला जो लेवल है ना, एसपीआर लेवल, फिलहाल अभी तक मार्केट ने जो है उसको अगेन जो है वो रीटेस्ट नहीं किया। मार्केट डाउन साइड पे फ्लो लेके आई है, और वहाँ पे मार्केट ने एक 1 कैंडल रिट्रेसमेंट दिया आपको, और फर्दर डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन की। लेकिन अब सवाल ये है कि हमारे पास यहाँ पे सिनेरियो क्या बन रहा है, तो हमें 2580 से ऊपर ऊपर क्या मिला हुआ है, D1 पे मॉर्निंग का साइन मिला हुआ है, और एज वेल एज मार्केट राइट नाउ जिस स्टेज पे खड़ी हुई है वो भी आपका D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एसपीआर स्ट्रक्चर शिफ्टिंग जोन है। अब एसपीआर स्ट्रक्चर शिफ्टिंग जोन का क्या मुराद है, जो आपके पास प्रीवियसली सपोर्ट प्ले हो रही थी वो आप लोगों के पास राइट नाउ रेजिस्टेंस प्ले हो रहा है, और एज वेल एज यहाँ पे कुछ हिडन डाइवर्जेंस भी डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन के लिए परफॉर्म हो रही है। तो ये वाली पिक्चर आप लोगों के पास आने वाले दिनों में D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग निकल भी सकती है, और इसमें केयर भी लीजिएगा। लेकिन इसके लिए हर हाल में याद रहे 2 चीज़ें बड़ी क्लियर रहेंगी। एक 30 और 80 वाला जो कॉन्सेप्ट है, जिन लोगों ने नहीं देखी हुई वीडियो, 3080 वाली वीडियो जाके देखें, और दूसरी जो पिक्चर है वो हमारे पास क्या बनेगी, 2600 का साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है जी। ये जो 2 क्या कहते होते हैं पैरामीटर्स हैं, इनको ना भूलिएगा। और ऑफ कोर्स 2600 से अगर एक दफ़ा मार्केट नीचे जाती है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि मार्केट जो है वो आपकी जल्दी 2600 से ऊपर आने की सलाहियत आपकी बार रखेगी। इस चीज़ को भी माइंड में रखिएगा, क्योंकि ऊपर पूरा स्ट्रक्चर जो है ना मार्केट, अगर मैं एक D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ पूरे स्ट्रक्चर की पिक्चर शेयर करता हूँ, क्योंकि अब ये टाइम है ये चीज़ें शेयर करने वाला, क्योंकि हमारे पास ईयरली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली जो क्लोजिंग है वो होने जा रही हैं, ठीक है जी। और एज वेल एज हमारे पास जो है वो डाउनवर्ड से एक ट्रेंड लाइन भी चलती हुई आ रही है, या इस ट्रेंड लाइन का भी वजूद अपना ही अलग है। तो वही बात है, मार्केट अब यहाँ से निकलती है, इस ट्रेंड लाइन तक आती है, नहीं आती है, ऑफ कोर्स इन्हीं चीज़ों के लिए जो सिनेरियोज हैं वो आपके क्या करेंगे, वो साइकोलॉजिकल लेवल और 3080 का कम्बिनेशन होके फिर मार्केट आपकी यहाँ पे जो है वो आएगी, और देन फिर डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन होके कुछ ये पिक्चर बन सकती है। अभी तो खैर आप लोगों को देखने में ये वाली पिक्चर बड़ी अजीब सी लग रही होगी, क्योंकि आप कहते होंगे सर इतनी लंबी मूव आपने ऐसे ही निकाल दी है, लेकिन वही बात है जब मार्केट एक प्रॉपर, क्योंकि ये पूरा एक साइकिल चला हुआ है, याद रखिएगा, है ना। और इस वीडियो को भी माइंड में रखिएगा, ये जो पूरा साइकिल है आपका, ये क्या कहते होते हैं, अगर ये पूरा होने पे आया तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पूरा होगा, तो ये पूरा होने पे आया तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पूरा होगा। इसके साथ हम चलेंगे फौरी तौर पे जी 4 आवर टाइम फ्रेम में। D1 में हमारे पास ये स्टोरी है। 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम आते हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी मार्केट जो है वो एक एसपीआर जोन के साथ ही वेरी वेल प्ले कर रही है। मार्केट में आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह 40 से सेलिंग बताई थी, बड़ी बखूबी गई है, और मैं कहता हूँ कोई 300 प्लस का रिवॉर्ड तो वो दे ही गई है खड़े खड़े। और ये वो रिवॉर्ड था जो फ्लैट है, इसमें अगर री एंट्रीज लें मल्टीपल सिनेरियोज के साथ तो पिक्चर ही एक अलग निकलती है। तो राइट नाउ जो हमारे पास सिचुएशन बनी हुई है ना, अकॉर्डिंग टू 4 आवर टाइम फ्रेम, मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास इस टाइम के अकॉर्डिंग ये वाला जो जोन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अभी देखें यहाँ पे डाइवर्जेंस भी आपकी डाइवर्जेंस फ्लिप मोड में प्ले हो रही है। अब डाइवर्जेंस की याद रखें, RSI डाइवर्जेंस के बड़े बड़े रूप हैं, ठीक है। जिन लोगों ने पढ़े हुए उनको बड़े अच्छे से पता है। और इससे याद आया कि 15 जैन को हमारा जो है बैच 2 भी स्टार्ट होने जा रहा है। जिन लोगों ने करना हो कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी। मेक श्योर कि आपकी जो एनरोलमेंट है वो टाइम पे हो जाए, क्या ना। ये हमारे पास कुछ यहाँ पे एक सिनेरियो बना हुआ है जिसके अकॉर्डिंग जो है वो आप लोग H4 के टाइम फ्रेम में अगेन जो है वो एक एसपीआर स्ट्रक्चर शिफ्टिंग जोन को मद्देनजर रखते हुए अगेन यहाँ से कोई सेल साइड के लिए प्लेइंग जो है वो कर सकते हैं। अपकमिंग वीक के लिए अगर मैं आप लोगों को कोई 2 एंट्रीज दूँ, एक बाय की और एक सेल की, एज यूजुअल
तो सेल में अगेन रिकमेंड करूंगा इसी एरिया से विद द एसएल ऑफ 46 कर लें, बहुत है, ठीक है। और एंट्री आपकी, एंट्री एरिया जो है वो आपका आएगा 36 से 40 के बिटवीन, ठीक है। और एसएल आपका आएगा 46, ठीक हो गया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो कमेंट में पूछ लीजिए। और दूसरी पिक्चर आप लोगों के पास जो बाई की एंट्री में एडवाइस करूंगा वो ऑफ कोर्स आप लोगों को ये जो हमारे पास लो आया हुआ ना, ये वाला दिस वन, इस लो के आसपास से एडवाइस करूंगा। मतलब दूर की रेंजेस हैं, ये ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल आमने सामने की बैटिंग जो है वो करनी शुरू कर दी है। तो आई होप मेरा नहीं ख्याल के इन एंट्रीज को लेके आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। इन पे डिजिट्स भी मैं लगाया था आप लोगों की आसानी के लिए, लेकिन याद रहे ट्रेड ऑलवेज एट योर ओन रिस्क, क्योंकि ये जोन है तो जोनल एंट्री में आपको एंट्री मूव भी करवानी है और अपने एसएल छोटा भी करना है। ये ना हो कि आप एक ही जगह पे एसएल लगा के बैठे रहे और पता चले बाद में एसएल उड़ गया तो फिर एसएल बड़ा हो गया, क्योंकि ये जोनल एंट्रीज हैं, ये आपकी लेवल बेस्ड एंट्रीज नहीं है, इसलिए इनमें एसएल आपका जो है वो एक स्टैंडर्डाइज आ रहा है। स्टैंडर्डाइज से मुराद ये कि एसएल आपका बड़ा आएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद जो हमारे पास सिंबल है वो है जी DXY का। गोल्ड में फिलहाल अभी के लिए यही स्टोरी है, अगर कोई अपकमिंग वीक में कोई चेंजिंग आएगी तो फिर आप लोगों से डेफिनेटली जो है वो शेयर कर दी जाएंगी, ठीक है। DXY की अगर हम लोग बात करते हैं तो DXY आप लोगों के पास अगेन जो पिक्चर लेके आया हुआ है वो फिलहाल तो अपवर्ड कॉन्टिन्यूशन की पिक्चर मुझे लग रही है। फिलहाल यहाँ पे मार्केट ना दो सिनेरियोज दे रही है आपको। अब सवाल ये है कि एक तो आपके पास यहाँ पे डाइवर्जेंस की पिक्चर बनी है। अब डाइवर्जेंस याद रखें इस मार्केट का सबसे बड़ा रिवर्सल इंडिकेटर है। अगर कोई कहता है कि जी डाइवर्जेंस से ऊपर या फिर RSI से ऊपर कोई रिवर्सल इंडिकेटर है तो इसका मतलब है वो गुमराह कर रहा है। यहाँ पर उससे एक प्रॉपर एविडेंस मांगे, जैसे मैं आपको एविडेंस देता हूँ। तूफानी से तूफानी मार्केट में भी हम लोग क्या करते होते हैं, RSI डाइवर्जेंस को फॉलो करते हुए रिवर्सल पकड़ते हैं, फिर रिवर्सल हमें रिट्रेसमेंट देती है, फिर आगे स्ट्रक्चर, फिर XYZ, फिर मास्टर स्ट्रक्चर बीच में आते हैं। ये बड़ी पिक्चर्स हैं, याद रहे। तो यहाँ पे आपके पास राइट नाउ जो पिक्चर बनती है वो पिक्चर ये बनती है कि आपके पास फिलहाल मार्केट यहाँ पे एक तो डाइवर्जेंस एरिया, डाइवर्जेंस अपनी रिट्रेसमेंट दे गई हुई है D1 पे ना। अगर ये RBS आपका ऐसे ही मेंटेन रहता तो फिर आप लोग DXY में अपसाइड के लिए तैयारी करेंगे, जो कि आपका अदर मार्केट के लिए, करेंसी मार्केट के लिए फिर एक ब्लड बाथ का साइन बनेगा। उसमें गोल्ड भी शामिल है, उसमें सिल्वर भी शामिल है जी। और उसके बाद एक नज़र जो है वो हम लोग डालेंगे सिल्वर पे फटाफट से। सिल्वर की जो हमारे पास पिक्चर निकल रही है, सिल्वर आप लोगों को एक एंट्री लगा के दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में चल रही है। लॉन्गर टर्म होल्डिंग में करना चाह रहे हैं वो आपकी चॉइस है, ठीक है। नियर बाय एंट्री ऑलरेडी हमारी ट्रिगर हो चुकी हुई है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बैठा हुआ है ना। हाँ, डाइवर्जेंस अपना यहाँ पे रोल पूरा कर चुकी हुई है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि भाई बुलिश डाइवर्जेंस काम नहीं कर रही है, तो यहाँ पे ऑलरेडी बियरिश डाइवर्जेंस आ चुकी हुई है स्मॉलर टाइम फ्रेम। अब जिन लोगों ने RSI पढ़ी हुई है उन्हें बड़े अच्छे से पता है कि यहाँ पे मार्केट जो है वो क्या रोल प्ले करी है। आप लोगों के पास यहाँ पे डबल बॉटम सपोर्ट बेस भी एक एंट्री बन सकती है, लेकिन आफ्टर डेवलपमेंट, ठीक है। फिलहाल हम इसी स्ट्रक्चर के साथ जाएंगे सिल्वर में। उसके बाद हम आते हैं यूरो USD। यूरो USD में एक ही जगह से अगेन एंड अगेन हमारी एंट्री जो है वो ट्रिगर हो रही है, और जब तक ये 1.0350 का लेवल मेंटेन है, मैं कहता हूँ दबा के जो है वो इस पर काम करें। सिंपल सी पिक्चर है, क्यों नहीं छपता, छपता है, दबा के छपता है, ठीक है ना। और यहाँ पे भी डाइवर्जेंसी आई हुई है। यहाँ पे डाइवर्जेंस की नोयत अलग है, याद रखिएगा। यहाँ पे वो वाली पिक्चर नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये देखें 14 कैंडल से भी ऊपर रिट्रेसमेंट निकली, RSI की जो वो कैंडल्स है वो निकली हुई है डाइवर्जेंस की। तो वही बात है, ये 14 कैंडल वाला ऐसा कोई जो है ना वो फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ अपने आप को एक ज़हनी तसल्ली देने वाली बात होती है। उसके बाद अगर हम लोग आते हैं GBP USD की तरफ, तो GBP USD में भी हम लोगों की एंट्री जो है वो एक ही जगह से अगेन एंड अगेन प्ले हो रही है। पूरा वीक मार्केट ने इस एंट्री को रिस्पेक्ट भी किया, और एक वेरी वेल फॉर्मेशन के साथ जो है ना मार्केट आपकी जो है वो इस एंट्री को लेते हुए चल भी रही है, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने ये एंट्री होल्ड की हुई है, मेरा मशवरा होल्ड करके रखें, क्योंकि यही एंट्री जो है वो आपको मजीद रिवॉर्ड देगी। अब ये देखें ना, पूरा वीक मार्केट आपको एक ही जगह पे बैक टू बैक रिवॉर्ड देती जा रही है। फिलहाल ये दोनों सेटअप्स वैलिड हैं, बाय के लिए भी, सेल के लिए भी। इसके बाद एक नज़र हम डालेंगे फाइनल पेयर हमारा है GBP JPY। GBP JPY पे हमारे पास क्या पिक्चर चल रही है, फटाफट उसको देख लेंगे। इसमें हम लोगों ने एक एंट्री एरिया निकाला था, अगर आप लोगों को याद हो, ये लाइव स्ट्रीम में ही आप लोगों को बताया था और बिफोर हॉलीडेज बताया था। अब ये होती है पावर आपके स्ट्रक्चर की। ये आप लोगों के सामने सारा सिनेरियो है। ये एंट्री आपकी स्टिल चल रही है, अभी इसका फाइनल टी भी हिट नहीं हुआ, इसको लॉन्गर रन आप जो है वो कंटिन्यूशन में रख सकते हैं। अब सवाल ये है कि हमारे पास यहाँ पे राइट नाउ कोई ऐसा एरिया है जो हमें बड़ा क्रूशली या फिर बड़ा जो है वो डीपली देखना है, तो ऑफ कोर्स वो है, वो आपके पास ये वाला है, दिस वन। इस एरिया पे अगर रिबाउंडिंग मिले और डाउनवर्ड तो आप लोग देख सकते हैं। अदरवाइज जो आपकी पिक्चर है, ये देखें कितनी फ्लैट और स्मूथ पिक्चर गई है।
ये H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये वाली पिक्चर जो है वो बताई जा रही है। अब ये होती है पावर ऑफ RBS और SPR। जिन लोगों का वही बात है, RBS और SPR लाने वाले भी हम ही हैं। ये वर्ड भी पहले नहीं था मार्केट में, ठीक है ना। तो जो ये चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये मेक श्योर कि वो आपको एक पूरी डिटेल के साथ बता रहा हूँ। ऐसे नहीं कि आपको गली बाती जो है ना वो लाले पोपे लगा के सेटिस्फाई कर रहा हो। पूरी पिक्चर देखा करेंगे वो क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद में क्या मतलब इसके बिहाइंड जो एक बिहाइंड द पिक्चर है वो क्या है, या बिहाइंड द सीन जिसे आप कहते हैं वो क्या है। ये आपके पास बहरहाल एक लॉन्गर टर्म एंट्री जो है वो चल सकती है, और ये भी मल्टीपल जो है ना वो टाइम ट्रिगर हुई हुई एंट्री है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि नहीं सिर्फ एक ही दफ़ा लग के निकल गई, ये तो मौका देती रही है अगेन एंड अगेन। तो मैं ये समझता हूँ कि बेसिकली आपके पास जो है वो ये जो हाई है ना, ये तकरीबन 200 के आसपास का, अगेन यही आपके पास इसका साइकोलॉजिकल लेवल का कुछ जोन बनेगा फॉर सेलिंग साइड। यहाँ पे अगर कोई पिक्चर मिले कोई सेल साइड की तो वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसको ही मैं लगाने देता हूँ, और यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक एंट्री भी प्लेस कर देता हूँ। चलें जी, ये हमारे पास आ गई है GBP JPY। स्मॉल एसएल के साथ ही काम करिएगा, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल साइकोलॉजिकल लेवल की एंट्री मिल रही है। अगर ये इससे ऊपर गया तो फिर मार्केट आपकी फर्दर जो है यहाँ फिर एक लॉन्गर रन जो है वो अपवर्ड की मूव लेगी ही लेगी। ठीक हो गया जी। चलें जी, ये थे हमारे वीकेंड एनालिसिस। आई होप कि आप लोगों को बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है मैं समझा पाया हूँ। यहाँ पे अपनी एंट्री मूव करना मत भूलिएगा, ठीक है, अगर प्राइजेस यहाँ पे आके नॉइस क्रिएट करती हैं तो। चलें जी, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।